राधे राधे सभी को। आज हम राधा रानी के जन्म की कथा जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी को के हम प्राकट्य के रूप में मनाते हैं। द्वापर युग में देवी राधा का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। राधा रानी ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म की कथा बताई गई है। राधा जी की जन्म कथा हम जानना चाहेंगे आज, सुनिएगा। राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार राधा जी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत ही श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया। राधा जी को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से चली गई नदी के रूप में। इस शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दिया। देवी राधा के शाप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस श्री कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। वो तो श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया। तब श्री कृष्ण राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायण नाम का एक वैश्य होगा। रायण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में मैं बिछड़ने का दर्द भी सहना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। वह प्रसव पीड़ा से गुजर ही रही थी। उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्म दिवस पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुख को हरने वाला है। इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं आती और घर में बरकत बनी रहती है। व्रत और विधि जान लेते हैं। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की 16 उपचारों से पूजा करें। राधा जी की पूजा दोपहर के वक्त की जाती है। पूजा के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्री और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा के बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं राधा जी उनकी आत्मा में बसती हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल राधा जी के नाम सुनने मात्र से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वृषभानु और कीर्ति जी की पुत्री वृंदावन की महारानी हमारी आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया सभी पापों से मुक्ति देने वाली हैं। जिनकी सेवा स्वयं भगवान भी करते हैं। ब्रज के कण कण में जिनका वास है, जिन्होंने सबको प्रेम की भाषा बतलाई है और जो प्रेम का ही स्वरूप है, उन्हीं किशोरी जी के जन्म उत्सव की श्री राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इसी के साथ ये कथा संपन्न होती है। राधे राधे सभी को।